a very, very subtle intellect to see things as it is. साउंड ऑफ साइलेंस तो आप सबको आती होगी, चलो बढ़िया, एक काम तो हो गया। हाँ, असली काम हो गया, बाकी काम होता रहेगा। गोल होना चाहिए एब्सोल्यूट फ्रीडम। आप चाहे कुछ सही कर रहे हो चाहे गलत कर रहे हो, आप, कोई और नहीं, आप खुद भी कुछ गलत कर रहे हो, देन ऑल्सो यू शुड नो इट दैट आई एम फ्री फ्रॉम इट। नहीं तो यू आर नॉट फ्री। गलतियाँ तो करोगे ही। जो बॉडी है, माइंड है, वो इम्परफेक्ट है, उसका नेचर ही है गलतियाँ करना। तो ये सही और गलत भी माइंड में है, and you are a witness to this as well. Who this I is, that should be questioned again and again and again, जब तक कि आप effortlessly उसमें stabilize नहीं हो जाते। बस, है ना? ये I का जो question है ना, who am I, who am I, who am I, नहीं, और इसको इस तरह से मत पूछो कि मेरे को जवाब चाहिए, otherwise it becomes a trap। समझ गए ना? मतलब इसको ध्यान से समझो कि don't ask this question in a way I want an answer to this. Just keep asking it. Because if you want an answer, you will get an answer, but that will be based upon your prior knowledge. जो आज तक आपको समझ आया है, उसी के बेस पे आप अपनी एक इमेजिनेशन बना लोगे और बोल दोगे हाँ दिस इज, मेरे को समझ आ गया, खत्म। Let it sink deeper and deeper and deeper and deeper. Keep repeating it as a mantra. Who am I? Who am I? Who am I? तो ये अपने आप में ही सारे काम कर देगा, धीरे 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 धीरे। जैसे होता नहीं है कि हम किसी के बारे में सोचे जा रहे हैं कि मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए। कोई आदमी सोचता रहे सुबह शाम दिन रात, सोच के एक बार छोड़ दे तो पता नहीं उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। बट इफ अ पर्सन कीप्स ऑन थिंकिंग मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए, तो आज नहीं तो कल वो रास्ता निकल जाता है, उसको वो जॉब मिल जाती है। लोग उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल देते हैं, जबकि ये कुछ नहीं है, इट इज़ डायरेक्शनल थिंकिंग। आपने अपनी उस लाइन ऑफ थिंकिंग के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर दिया, एंड वंस यू एक्ट विथ कन्विक्शन तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ऐसा हो नहीं सकता कि रिजल्ट ना मिले। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना समझने वाली, इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चंस को टच करूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये है कि इस बात के ऊपर यू नीड टू हैव इनफाइनाइट पेशेंस। इनफाइनाइट पेशेंस, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इंटेंसिटी पूरी है लेकिन पेशेंस इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट होना चाहिए पेशेंस? क्योंकि और जगह पे अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो यू डोंट नीड पेशेंस, यू नीड इम्पेशेंस। आपको फटाफट तैयार होना है, भागना है, यहाँ जाना है, क्योंकि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं से कहीं जाना है ना, कहीं से कहीं पहुँचना है, तो वहाँ पे जल्दी करना पड़ेगा। आपको कहीं से कहीं नहीं जाना, अभी जहाँ बैठे हो वहीं की वहीं हो, बस समझना है। इम्पेशेंस कैसे काम आएगा? समझ गए ना? जितना भागोगे बाहर से और अंदर से जितना भागोगे, वो भागना ही तो प्रॉब्लम है। उस भागने की वजह से हम ये देख ही नहीं पा रहे कि अभी क्या है। वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट इज, वी आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन व्हाट शुड बी, व्हाट शुड नॉट बी, बस वहीं घूमते रहते हैं। तो इसको तितिक्षा बोलते हैं, मतलब कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए इस बात पे चलने के लिए। आराम से समझना है, पेशेंस से समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी में जो समझ आया वो जल्दीबाजी में छूट भी जाएगा। आराम से अगर गहराई से समझ आया तो वो टिकेगा। इट्स अ प्रोसेस। जैसे कि फिज़िक्स है, ये नहीं कि यहाँ से मैंने बोल दिया कि भाई E = mc², हाँ मुझे समझ आ गया, मुझे फिज़िक्स समझ आ गई। सोचो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में भी हमको अगर कुछ समझना है तो कितना पढ़ना पड़ता है, कितना डीपली जाना पड़ता है। तो ये तो सब्जेक्टिव वर्ल्ड है,
दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है ना? एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है जो हमें दिखता है, एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड है जो देखता है। देखने वाला ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में हमारे लिए, क्योंकि उसी की वजह से सुख दुख होता है, उसी की वजह से हमें सब कुछ दिखता है। सब कुछ है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, तो वहां पर दो कहाँ है? समझ रहे हैं ना? ये डुअलिटी कौन क्रिएट करता है? देखने वाला ही तो। एक मैं हूं जो देख रहा हूं, एक आप मुझे दिख रहे हो। यही तो जड़ है सारी की सारी प्रॉब्लम्स की। जैसे एक स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी दिखता है उसका एक्चुअल में देखने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो रो रहा है, वो हंस रहा है, एक लेवल पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं पड़ रहा है। समझ गए ना? तो धीरे धीरे विद पेशेंस, विद लॉट ऑफ पेशेंस, विद लॉट ऑफ सटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। शुरुआत यहां से होती है, बाद में जाकर के जो नॉन सेल्फ है वो भी सब सेल्फ ही है। समझ गए ना? ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ शुरुआत के लिए है। धीरे धीरे आगे जाकर के आप देखोगे अंदर से ये क्या है, ये माइंड के एक्सपेंशन के लिए है, क्योंकि जो देखने वाला है वो दिखने वाले से बड़ा है। बस इतना समझाना है आपको। आपके बाहर एक हाथी है बहुत बड़ा, उसको आप देख पा रहे हो अपनी आंखों से, अपने माइंड के अंदर बड़े से बड़े पहाड़ को देख पा रहे हो। अंदर कोई जगह है, अंदर वो फिट नहीं हो सकता है, नहीं तो ये ब्रेन फट जाएगी, बट आप देख पा रहे हो। दैट मीन्स यू आर बिगर देन व्हाट यू आर सीइंग। बस ये समझाने के लिए है। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 यू विल हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको समझ आएगा कि जो देखने वाला है वो दिखने वाले से बड़ा है। अभी तक तो हम पता नहीं क्या समझ बैठे हैं, अपने आप को क्या समझ रखा है। तो धीरे धीरे हमारा माइंड एक्सपैंड करने लग जाता है। माइंड मतलब क्या, हमारी समझ कि मैं सिर्फ दिखने वाला नहीं हूं जो शीशे में दिख रहा है, मैं देखने वाला हूं। क्योंकि जो देखने वाला है वो दिखने वाले को छोड़ सकता है। मेरी मर्जी, मैं इसको देखूं या ना देखूं। मेरी मर्जी की जो मुझे दिख रहा है उसका मुझ पर असर हो या ना हो, मेरी मर्जी। मैं अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग को चेंज कर दूंगा, असर होना बंद हो जाएगा। एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिवली देखने लग जाऊंगा तो क्या होगा, उसी सिचुएशन का असर मेरे ऊपर होना बंद हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो यहां से आपको पता लगती है वास्टनेस विटनेस की, जिसको दृष्टा बोलते हैं। फिर जब धीरे 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 ये चीज गहराई में उतरती है, आप डे टू डे लाइफ में देखते हो कि आई एम अ विटनेस, आई एम अ विटनेस। फिर बोला जाता है कि यू आर नॉट द ओनली विटनेस विटनेसिंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, यू आर द ओनली विटनेस हु इज विटनेसिंग थ्रू ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स in any part of the creation. And whatever you are witnessing is not different from you. That is also made of you. The material cause of what you are seeing is not different from the seer. जब ये बात गहराई से हमको समझ आ जाती है तो उसके बाद कुछ करने को रह जाता है? नहीं रह जाता है। This is called absolute desirelessness, which is wisdom. अब क्या करूं? मैं देखने वाला हूं तो मुझे जो दिख रहा है उससे अलग होना है, उससे बचना है, whatever it is. मैं ही सब कुछ हूं। अब इसमें क्या करोगे? The end of all desires. This is real happiness, because there is no bondage in this. Absolutely no bondage. ठीक है जी। तो अब ये सब होने के लिए कैसे काम होगा? धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। इसमें जो आपका जो टूल आपके एंड तक आपके साथ में रहेगा वो है हु एम आई, दिस इंक्वायरी, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ इंक्वायरी। बार बार अपने आप से पूछना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैंने अपने अंदर देखी है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सम थ्योरी। बहुत लोग हैं, उन्होंने कुछ पढ़ लिया, उनको लगा कि हमको समझ आ गया और वो बोल रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि उसको समझ आया है नहीं आया है।
मैं अपने बेस पर बोल रहा हूँ कि क्या होता है। आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑल द टाइम, वॉकिंग ऑन दिस पाथ बट रनिंग अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन, हु एम आई, ये नहीं पूछ रहा था। सब कुछ सोच रहा था, ये नहीं पूछ रहा था। समझ गए ना? तो अपने अंदर झांक के देखोगे, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये क्वेश्चन हम पूछते ही नहीं है, पूछना शुरू ही नहीं करते हैं, और सिर्फ यही समझना है, और यही हम नहीं पूछते हैं। हमारी हर सेल में, हर जगह पर ये क्वेश्चन एंटर हो जाना चाहिए हमारे अंदर, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। कहीं पर भी एक कंफर्टेबल सिचुएशन मिले तो वहाँ पर जाकर के अटको मत। साउंड ऑफ साइलेंस से कनेक्ट हो गए, हाँ बस हो गया, काम हो गया, अब बढ़िया है, अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कौन है मैं? कौन है मैं जिसको बड़ा अच्छा लग रहा है? वही जिसको कुछ वक्त पहले अच्छा नहीं लग रहा था, आज अच्छा लग रहा है साउंड ऑफ साइलेंस की वजह से, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ अच्छा बोल रहा हूँ। मैं ही आकर के आपको बोलूँ ये बकवास है क्या होगा? धज्जियां उड़ जाएगी, है कि नहीं? आपका जो घर है उसको मैंने तोड़ दिया, इस घर में ही तो रह रहे हो, इस इल्यूजन में ही तो रह रहे हो। साउंड ऑफ साइलेंस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, बड़ा अच्छा है। बेकार है, कुछ नहीं है, इल्यूजन है, माइंड की एक इमेज है जो आपने क्रिएट करी हुई है। इससे कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा? हो गए ना दुखी? क्यों हो रहे हो? मैं कभी ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं। जहां भी हमको थोड़ा सा कंफर्ट मिला बस उसी को पकड़ लिया। दीज आर जस्ट एस्केप्स फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हु एम आई। जो आप अपनी बॉडी को ठीक कर रहे हो, अगर बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो तो किस लिए? ताकि आप इस क्वेश्चन को पूछ पाओ। इस क्वेश्चन के साथ टिके रहो। एक है कभी कभी पूछना, एक है 24 घंटे टिके रहो, 24/7। इसी को विवेक बोलते हैं। मतलब आत्मा में और अनात्मा में फर्क। आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं जैसे लोग समझते हैं। हाँ? आत्मा मतलब मैं, जो मैं हूं और जो मैं नहीं हूं उसमें क्लियर हमको फर्क पता होना चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये क्वेश्चन है। तो बॉडी को रिलेटिवली फिट करना है जिससे कि इस क्वेश्चन के साथ हम टिके रहें, नहीं तो बॉडी हमारा सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी। इस क्वेश्चन के लिए आपका माइंड फ्री होना चाहिए। आपको फाइनेंशियली भी कुछ हद तक सिक्योर होना है, पागलों की तरह रेस में नहीं भागना है, लेकिन कुछ हद तक इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन करना है। मैं आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, अगर एक्चुअल में फ्री होना है तो इल्यूजन में जीना है कि हाँ काम हो गया है तो वो तो कोई अंत ही नहीं है उसका। एक्चुअल में फ्री होना है तो क्या करना है कि अपनी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करो, अपनी हेल्थ को, अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग को, अपनी रिलेशनशिप्स को, फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको डिज़ाइन करो। जैसे कोई डिज़ाइन करता है ना, जैसे हम अपने घर को डिज़ाइन करते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, तो आपकी पूरी लाइफ डिज़ाइन हो जानी चाहिए इसके अकॉर्डिंग कि आप इस क्वेश्चन के साथ अपनी बाकी पूरी लाइफ के लिए टिके रह सको। तब तक जब तक ये क्वेश्चन खुद नहीं मर जाता। वो समझ जिसको आप यूज़ कर रहे थे, इसको देखो बारीकी से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा डीप है। इस दुनिया में क्या होता है कि आपने अपना एक प्रोफेशन चूज़ किया। मानो आपने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपने मेडिकल फील्ड को समझना शुरू किया, ठीक है ना? क्या आप कभी भी कह सकते हो कि मेरे को पूरी मेडिकल फील्ड समझ आ गई है? सो इट इज़ नॉट कंक्लूसिव। समझते ही रहोगे, समझते ही रहोगे, समझते ही रहोगे, कुछ नया आता रहेगा,
जो आज साइंस नहीं जानती कल वो जान जाएगी, तो अब उसको भी समझना पड़ेगा, चेंजेस होंगे उसको भी समझना पड़ेगा। तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ नॉन कंक्लूसिव। मतलब आप बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुझे मेडिकल फील्ड समझ आ गई है। या अगर आप इस यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हो, चांद तारों को स्टडी कर रहे हो, आप कभी ये नहीं कह सकते मुझे समझ आ गया है। इट इज एंडलेस, इनफाइनाइट, दीज आर ऑल इनकंक्लूसिव, एंडलेस। और एक एस्पेक्ट, इस इतनी बड़ी क्रिएशन का एक छोटा सा एस्पेक्ट अगर आपको समझ आ भी गया तो क्या हुआ? ठीक है ना? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, क्योंकि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको इनफाइनाइट चीजों को हमको समझना पड़ेगा जो हम प्रैक्टिकली नहीं समझ सकते विद दिस फाइनाइट बॉडी एंड फाइनाइट इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनाइट टाइम। टाइम भी लिमिटेड है हमारे पास में। अब समझदारी क्या है? अगर हम समझें सब्जेक्ट को, आपको जब सब्जेक्ट जो कि इस सब के पीछे है, जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है, जिससे ये सब कुछ बना हुआ है, जिसमें ये सब कुछ रहता है, आपको वो समझ आ जाए और ये भी समझ आ जाए कि वो मैं ही हूं, तो ये क्या है? दिस इज कॉन्क्लूसिव। दिस इज द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड विच यू कैन कॉल इट एज कॉन्क्लूसिव। ओनली द नोअर ऑफ द सेल्फ, ओनली लगाना जरूरी है, only the knower of the self crosses the ocean of suffering। और कोई नहीं, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना लॉयर, ना हाउसवाइफ, ना बिजनेसमैन, ना बच्चा, ना बड़ा, ना बूढ़ा, कोई नहीं। ओनली द नोअर ऑफ द ट्रूथ। आप चाहे ट्रूथ कहो चाहे सेल्फ कहो, एक ही है, चाहे गॉड कहो, एक ही है। ओनली द नोअर ऑफ द सेल्फ क्रॉसेस द ओशन ऑफ सफरिंग। ओशन मतलब बहुत बड़ा है, दुख का सागर है, इतना डीप है ये, इसकी कोई हद नहीं है। लोग सिर्फ एस्केप ढूंढते रहते हैं कि उस दुख को देखना ना पड़े बस, और अपना ध्यान कहीं पर लगा देते हैं और इस इल्यूजन में जीते हैं कि सुख है, सुख है, सुख है। ये नहीं, दुख को थोड़ी देर भूल जाने का नाम सुख है। तो जब ये बात हमको समझ आ रही है तो इसका मतलब और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर हमारे स्क्रिप्चर्स ये क्लियर तरीके से कह रहे हैं तो इसका मतलब बाकी सब जो भी क्वेश्चंस हैं वो किस लिए हैं? ताकि आप इस क्वेश्चन को पूछ पाओ। ये लोगों को समझ नहीं है, वो उन्हीं क्वेश्चंस में उलझे हुए हैं। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन भी गए तो करोगे क्या? एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर जिसके पास बहुत पैसा है, क्या लगता है उसकी लाइफ में सफरिंग कम है या ज्यादा है किसी ऐसे आदमी से जो किसी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है? आप चाहे ज्यादा कहो चाहे कम कहो, बराबर है, कोई फर्क नहीं है। उसकी अलग टाइप की है, उसकी अलग टाइप की है। झुग्गी झोपड़ियों में अगर आपने लोगों को देखा होगा सेलिब्रेट करते हुए, मजा आएगा देखने में। कहीं पहाड़ों पर जाओ, वहां पर बच्चों को खेलते हुए देखो। क्या है वो एंटरप्रेन्योर जो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया है, बिलियनेयर है, उस बच्चे के आगे क्या है उसकी खुशी? अब एक एक करके क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड रियलाइजिंग इट? ये अलग अलग वर्ड्स हैं, क्योंकि हुआ क्या कि जिसने भी सेल्फ को रियलाइज किया उससे जब लोगों ने पूछा तो उसने कुछ बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ सेल्फ रियलाइजेशन, आप पूछोगे सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? मैं कहूँगा आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो। तो पता होना एक अलग वर्ड आ गया, मतलब उसकी नॉलेज आ गई। तो आप कहोगे नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज का मतलब आपको समझ आना चाहिए, समझ एक और वर्ड आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई।
तो अब आप पूछोगे ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ रियलाइजेशन है, क्या है ये? जो देख रहा है और जो दिख रहा है उसके बीच के फ़र्क को आप समझते हो। कैसे समझते हो? इस दुनिया में कोई ऐसी बातें करता है? स्कूल में किसी बुक में ऐसी बात होती है? घर में कोई ऐसी बात करता है? नहीं करता। तो कहाँ से समझोगे? जो स्क्रिप्चर्स हैं वहीं से समझोगे। अब स्क्रिप्चर्स लाखों है, उसमें से कौन से स्क्रिप्चर को पकड़े, किसको ना पकड़े? लाखों स्क्रिप्चर्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स के नाम से, अलग अलग इसके नाम से, उसके नाम से। सिर्फ उस स्क्रिप्चर को पकड़ो जिसमें सेल्फ की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। जहाँ पे डू एंड डोंट की बात हो रही है, ठीक है, वो एक लेवल के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए ज़रूरी है, बट समबडी वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ इंक्वायरी उसके लिए नहीं है। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है आग में जाओगे तो जलोगे, ये सब बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। आपको पता है किसी से जेलसी करना बुरा होता है, आपको पता है कि लालच बुरा है, आपको पता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ज़्यादातर जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं सब में यही सब है, एट एन एम्पेरिकल लेवल। एम्पेरिकल मतलब हम समझते हैं कि मतलब एट अ ट्रांजेक्शनल लेवल, एट द लेवल ऑफ दिस वर्ल्ड, एट एन ऑब्जेक्टिव लेवल, एट द लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट द लेवल ऑफ पीपल, एट द लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स। यहां पर बातें होती हैं कि उसमें सही से कैसे रहें। बट कुछ स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं, एंड बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई एक्सपीरियंस, भगवद गीता इज वन स्क्रिप्चर विच इज डायरेक्ट, जो सीधा है, सीधा हिट कर रहा है पॉइंट को। मतलब जो दुखों की पूरी जड़ है उसको काट रहा है। एक है आप ऊपर ऊपर से काटते रहो, एक को काटोगे, एक ब्रांच को, लाखों करोड़ों अरबों और ब्रांचेस पड़ी हुई है, एक एक करके काटो उनको, इनफाइनाइट ब्रांचेस है। और जब तक उस ब्रांच को काटोगे कुछ दिन में देखोगे फिर से आ गई। काटो कितनी ब्रांचेस को काटोगे। भगवद गीता गोज एट दी रूट लेवल, जड़ में जाती है, सीधा जड़ को काट देती है। जड़ इज इग्नोरेंस, अज्ञान बोलते हैं उसको। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं अपने आप को कुछ और समझ रहा हूं। मुझे नहीं पता कि सच क्या है, इसलिए मैं झूठ को सच समझ रहा हूं। सिंपल सा एग्जांपल है डे टू डे लाइफ का। हमारे घर में कोई चोरी हो गई तो हमें नहीं पता सच में किसने चोरी करी है, लेकिन जिसके ऊपर हमको शक है हम कह रहे हैं कि वही चोर है, और हम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं जैसे कि हमको पता है, पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, नहीं यही चोर है, इसी ने चोरी करी है, इसी ने करी है, इसी ने करी है। मान ही नहीं रहे हैं। उसकी वजह से उस बंदे से हम नफरत कर रहे हैं, उस नफरत की वजह से हम खुद ही अंदर जल रहे हैं। नफरत हमको जलाती है अंदर से, हमारे दिल को जलाती है। तो इस सब की जड़ क्या है? मतलब हम दुखी हो रहे हैं, इस दुख की जड़ क्या है? हमको पता नहीं है सच क्या है कि नहीं? पता लग जाए कि सच क्या है। अगर सच में वो चोर है तब भी प्रॉब्लम नहीं है, तब हम एक्ट कर सकते हैं। अंदर ही अंदर दुखी तो नहीं होंगे ना, दुख तो नहीं होगा ना। वी कैन एक्ट। हम पुलिस को फोन कर सकते हैं, उस बंदे को पुलिस में दे सकते हैं, और हमें पता लग जाए वो नहीं है सफरिंग का। तो जड़ हमको पकड़ में आ रही है, इग्नोरेंस। इसकी बात कोई स्क्रिप्चर नहीं करता है, सिर्फ वेदांता करता है डीपली। सब ऊपर ऊपर के लेवल की बात करते हैं। ये कर लो तो आप खुश हो जाओगे, वो कर लो तो आप खुश। कौन कर रहा है? उसकी बात कहीं नहीं होती। ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो नर्क मिलेगा, ये करो ये मत करो, बस डूज एंड डोंट्स। ये सब कर लिया ना लोगों ने, ऐसा नहीं है नहीं किया, ओबीडियंटली किया, प्रॉपरली किया, क्या वो मुक्त हो गए? नहीं, जा करके देख लो। सबने सब कुछ कर लिया जो भी जिन भी स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, उसके बाद भी क्या उनकी सफरिंग खत्म हो गई? आर दे एट पीस? आंसर इज नो। सो
द रूट कॉज इज इग्नोरेंस। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। कैसे पता लगेगा? जब हम क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझते चले जाएंगे तो हमको समझ आएगा। तो भगवद गीता इज द आंसर। उससे क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। किसको सुनना है, किसको नहीं, इसके लिए बहुत समझदारी चाहिए। किसी ऐसे आदमी को आपने सुनना शुरू कर दिया, किसी ऐसे आदमी को पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ऐसे स्क्रिप्चर को पढ़ना शुरू कर दिया विच लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, तो आपका जो खुद का माइंड है वो कॉन्फ्लिक्ट से भर जाएगा। ठीक है ना? किसी ऐसे स्क्रिप्चर को पढ़ा और समझा और अपनी ज़िंदगी में उतारा आराम आराम से, जो सब कुछ, जो भी कुछ है इस पूरी दुनिया में, उसको कनेक्ट कर रहा है आपसे, तो वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए आपकी खुशी ही तो इम्पोर्टेंट है ना, और तो कुछ भी नहीं है। आप इम्पोर्टेंट हो। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप कहते हो मेरे लिए, मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चा इम्पोर्टेंट है, वो भी इसलिए क्योंकि वो आपका बच्चा है, मेरा ना। तो मैं, मेरा किससे कनेक्टेड है? मैं से ना। तो जो स्क्रिप्चर सब कुछ ला करके आपके उस मैं से जोड़ दे, तो आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। सिर्फ पार्ट ऑफ इट नहीं, ठीक है, आपने एक छोटे से पार्ट को समझ लिया, एक छोटे से फ्रेगमेंट को समझ लिया और फिर वहीं पर जी रहे हो। जैसे बहुत सारे बुद्धिस्ट क्या करते हैं, एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस, उस एम्प्टीनेस में जी रहे हैं। It's an illusion. It can't be empty. Don't we know that? आज के टाइम में ये सब समझना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें पेड़ पौधे नहीं है, झरना नहीं है, आसमान नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको स्क्रीन पे लाते हैं वहां पर वो सब दिखने लग जाता है। एक्चुअल में तो वो कोड है, 010110100101, ये कोड है, ठीक है ना? लेकिन वो कोड दिख कुछ और रहा है। ये समझ आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा? आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ। कहीं भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो मुझे बता देना, वहीं पे रोक देना, बिकॉज आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, उसको और थोड़ा सा सिंपल कर दूंगा जिससे आपको क्लियर कि अल्टीमेटली समझ आना ज़रूरी है। तो वो जो कोड है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगर स्क्रीन ना हो तो वो कोड कैसे दिखेगा? एम्प्टीनेस में दिख जाएगा। एम्प्टीनेस में वो कोड स्टोर कैसे होगा? अगर आपको भूत भी दिख रहा है तो उस भूत के दिखने के लिए स्पेस होनी जरूरी है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। स्पेस ही नहीं है तो भूत कैसे दिखेगा? देखने वाला होना जरूरी है। तो एम्प्टीनेस कहां है? देयर हैज टू बी सम स्क्रीन, जिस स्क्रीन के ऊपर वो कोड दिखे। ये सब कुछ जो दिख रहा है हमको, उसको आप कह सकते हो वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमें दिख रहा है, हार्ड दिख रहा है, हार्डवेयर दिख रहा है एक्चुअली सॉफ्टवेयर। साइंस भी यही कह रही है, स्पिरिचुअलिटी भी यही कह रही है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज ऑल एटॉमिक मैटर, एटॉमिक पार्टिकल्स विच इज ऑलवेज इन अ फ्लक्स। मतलब ये हमेशा मोशन में है, कहीं पर भी रुका हुआ नहीं है, लेकिन रुका हुआ दिख रहा है। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ रुका हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में रुका हुआ नहीं है। इंफॉर्मेशन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, दिख नहीं रही है, रुका हुआ दिख रहा है। तो ये दिखने के लिए देयर हैज टू बी अ स्क्रीन। इट इज बट ऑब्वियस। Without a thing that is not changing, how can you see something that is changing? लगाओ दिमाग। मूवी हॉल में एक स्क्रीन होनी चाहिए जो खुद ना बदल रही हो, तभी उस पर आप कुछ बदलता हुआ देख सकते हो। अगर वो स्क्रीन खुद भी बदल जाए
तो आप कैसे देखोगे? लगाओ दिमाग, ठीक है ना? तो वहां पर जाकर के एम्प्टीनेस रूल्ड आउट हो जाती है। बट अगर किसी ने उसी को पकड़ लिया, उसी बिलीफ को जाकर के पकड़ लिया, तो बंदा अटक गया, बुरी तरह से अटक गया। सब अनित्य है, सब नश्वर है, सब भंगुर है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। कुछ नित्य भी है या नहीं है? ये जो बदलने वाली दुनिया है, ये किस पर टिकी है? जिस पर टिकी है, क्या वो खुद बदलने वाला है? और अगर वो खुद बदलने वाला है, तो उस बदलाव को कौन जान रहा है? आ रहा है पकड़ में? कुछ भी बदलाव को देखने के लिए, टाइम को देखने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो खुद टाइमलेस हो, उस टाइम से परे हो। आया? थोड़ा सा और इसको मैं टच करूं। जैसे यहां पर ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब नहीं है। अभी है, लेकिन थोड़ी देर पहले नहीं था। तो किसने ये जाना कि अभी है और पहले नहीं था? वो जो उस हाथ के होने से पहले भी यहां पे था। अगर आप यहां पर इस हाथ के होने से पहले नहीं होते, तो आप कैसे कह सकते हो कि हाथ पहले नहीं था? समझ आ रहा है? हाँ, अभी आपके माइंड में एक थॉट है, अभी नहीं है। होता है ना कई बार, एब्सेंट माइंडेड जिसको हम बोलते हैं। एक बोरिंग लेक्चर में बैठे हैं और हम खो गए, तो आपसे एकदम से प्रोफेसर ने आपको चौक मारा और आपसे पूछा, हाँ भाई कहाँ हो? अरे सर, मतलब आपको पता है कि आपका ध्यान उस क्लास में नहीं था, पता है ना? तो ये किसको पता है? और अभी अगर आपका उस क्लास में ध्यान है, तो आपको ये भी पता है। तो इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बदल रहा है इस पूरी दुनिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक बुद्धिज्म बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन उस बदलते हुए के पीछे कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है। तभी उस बदलाव को आप देख पा रहे हो, तभी वो बदलाव हो पा रहा है। आ रहा है पकड़ में? फॉर एग्जाम्पल, आपने नींदों में कोई सपना देखा, सपना आया और गया, ठीक है, तो आपको ये पता है ना कि सपना आया और गया, तो इसका मतलब आप सपना नहीं हो। सपने में जो भी कुछ आपको दिखा वो आप नहीं हो। उसमें आपको एक बॉडी दिखी जो आप थे, उड़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, बाकी भी बॉडीज दिख रही थी, सब कुछ हो रहा था, वो आप नहीं हो। ये कोई इल्यूजन है या फैक्ट है? क्या ये एक्सपीरियंस नहीं है? क्या ये रियलाइजेशन नहीं है? बहुत बड़ा रियलाइजेशन है जी, कि जो सपना आया और गया वो मैं नहीं हूं। तो मैंने क्या कहा उस सपने से यहां पर आकर के कि मैं ये हूं, लेकिन मैं तो इस बॉडी को भी बदलते हुए देख रहा हूं। जैसे सपने को आते हुए जाते हुए देख रहा हूं, सपना आ रहा है, जा रहा है, ऐसे ही ये बॉडी बन रही है और मिट रही है हर पल में। अपनी बचपन की फोटो देखो, अब की फोटो देखो, और आगे की फोटो इमेजिन कर लो, और अगर और आगे इमेजिन करना है तो उस बॉडी को जलते हुए भी देख लो, वो भी आप देख सकते हो। तो अब आप क्यों कह रहे हो कि मैं ये हूं? वही गलती कर रहे हो ना जो सपने में कर रहे थे। सपने में आप बोल रहे थे कि मैं वो हूं, अपने आप को वो समझ लिया था। ऐसे ही यहां पर अपने आप को कुछ और समझ लिया। ये गड़बड़ हो रही है। हम इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, हमें समझ नहीं रहे हैं कि जो बदल रहा है वो किस पे टिका हुआ है। अगर मैं खुद बदल रहा हूं तो कौन जान रहा है कि मैं बदल रहा हूं? समझ आ रहा है? इसका मतलब कुछ ऐसा है जो आपके बचपन से लेकर के आज तक नहीं बदला है, जो ये जान पा रहा है, जिसने बचपन में जो हुआ, जो बॉडी थी उसको भी देखा, उनकी सिचुएशंस को भी देखा, और आज जो है उसको भी देख रहा है और उसको भी जान रहा है। इसका मतलब एक कड़ी है जो इस सबको जोड़ रही है। उसको तत्व बोलते हैं, द सबस्ट्रेटम, द कॉज ऑफ एवरीथिंग।
इसकी लेयर्स हैं बहुत सारी। वो जैसे जैसे हम भगवत गीता की डेप्थ में जाएंगे ना, एक एक करके वो लेयर्स अनफोल्ड होंगे। क्योंकि होगा क्या, प्रॉब्लम क्या है इस पूरे खेल में, जैसे ही मैं कुछ भी बोलूँगा, अब मैं कहीं और से बोल रहा हूँ, आप कुछ और समझ बैठोगे। आप कहोगे इसका मतलब यहाँ पर मुझे जो भी कुछ दिख रहा है वो एक सपना है। मैंने अभी सपने की बात करी थी ना, कि उधर एक सपना है और इधर जो आपको दिख रहा है। तो अब आप क्या कहोगे कि क्या ये भी सपना है? नहीं, इसके बारे में जो भी कुछ आप सोच रहे हो वो एक सपना है। तो क्या ये एक रीज़न है कि आप साउंड ऑफ साइलेंस को बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन करने से रिफ्रेन करते हैं? क्योंकि इससे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऑब्जर्वर और साउंड ऑफ साइलेंस का कोरिलेशन क्या है? जैसे आप बार साउंड ऑफ साइलेंस इज द ऑब्जर्वर। आप एक पॉइंट पे जाके कहते हैं कि मतलब जैसे आप उसको और डेप्थ में टच नहीं करते, और थोड़ा सा क्यूरियस रहना है। मैं तो पूरी डेप्थ में टच कर दिया है, मजे की बात यही है। आज से पहले हिस्ट्री में किसी ने बात भी नहीं करी साउंड ऑफ साइलेंस की, किसी ने बोला भी नहीं है। मैं तो बार बार, आप मुझसे पूछो तो सही, मैं आपको क्लियर बोलूंगा, कोई घुमा फिरा के नहीं। आप पूछो साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, यही वो ऑब्जर्वर है, यही वो तत्व है। मैंने कहा ना, कुछ भी एग्जिस्ट करने के लिए जो बदल रहा है, एक स्क्रीन का होना जरूरी है जो नहीं बदल रही है, यही वो स्क्रीन है। और जो बदल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसको देखने के लिए किसी का होना जरूरी है। कौन देख रहा है? यही देख रहा है। और जो कुछ बदल रहा है वो किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है। किस मटेरियल का बना हुआ है? वो भी इसी का बना हुआ है। अब बताओ, मैं तो बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, इससे ज्यादा क्लियर और क्या बोलूं। धीरे धीरे इसको समझना है। कैसे समझना है? जब हम भगवत गीता की डेप्थ में जाएंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। इसी को अलग अलग नामों से बोला गया है, फ्रॉम डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स। जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है, फ्रॉम डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स। ये हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ये बेसिक है हमारे पूरे वेदों का, वेदांत का और हिंदुइज्म का। ये बेसिस है, फाउंडेशन है। लोग इसको अलग अलग समझते हैं, नहीं, जिससे कि आपके अंदर जो भी सवाल उठने वाले हैं उस सबका जवाब इसके अंदर है, इस छोटी सी इसके अंदर। ब्रह्मा मतलब क्या? जो भी कुछ आपको दिख रहा है, इसका जो मटेरियल कॉज है उसको ब्रह्मा बोलते हैं, जिसका ये सब कुछ बना हुआ है। जिसको आज आप एटम बोलते हो, उस एटम का भी कोई ना कोई मटेरियल कॉज है ना, तो वो जो कॉज है उसको ब्रह्मा बोलते हैं। जो उसको सस्टेन करता है उसको विष्णु बोलते हैं। कौन सस्टेन करता है उस कॉज को? कौन कहता है कि यहां पर कुछ है? देखने वाला ही ना, कॉन्शियसनेस, उसको विष्णु बोलते हैं। जहां पर ये देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक हो जाते हैं। जब देखने वाले ने कुछ भी देखना बंद कर दिया, उस वक्त क्या होता है? ये दोनों एक होते हैं, उसको शिवा बोलते हैं, द रिजॉल्विंग पॉइंट। अभी तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। इसको मैं पानी के एग्जांपल से पहले भी कई बार बता चुका हूं, एक बार दोबारा बताता हूं कि जो वेव्स हैं उसका मटेरियल कॉज क्या है? वेव्स हैं, बुलबुले हैं, ये है, वो है, उसका मटेरियल कॉज क्या है? पानी। उसको सस्टेन कौन कर रहा है? वेव्स को? पानी। ठीक है, एंड में वो बुलबुले, वो वेव्स, वो सब कहां चले जाते हैं? पानी में। इतना सिंपल है। इसको अद्वैत बोलते हैं। दैट मीन्स वन विदाउट द सेकेंड। सिर्फ एक ही है, उसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। एट द लेवल ऑफ अपीयरेंस इट अपीयर्स एज इफ के बहुत सारे हैं, एक्चुअल में एक ही है। समझ आ गया? ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना? हाँ, जो देख रहे हैं ये ड्रीम नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो हमारी थॉट है वो ड्रीम। हाँ, इसको और सिंपल करो। देखो, अगर सिर्फ कॉन्शियसनेस है, एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, कैमरा पड़ा हुआ है, जिसमें से आप सिर्फ देख रहे हो लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, डुअलिटी है या नहीं है? सोचो। आप 100 साल तक सिर्फ उस कैमरे में से देख रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। रिकॉर्ड नहीं करोगे तो बोलोगे कैसे मैं देखने वाला हूं? वो दिखने वाला है, मैं देख रहा हूं, मैं कैमरे से देख रहा हूं। कैमरा कहाँ है? आप सिर्फ देख रहे हैं। समझ आ गया?
थोड़ा सा डीप है, बट मैं कोशिश करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने की। ये चीज़ें पता है क्या करनी होगी आपको? भगवत गीता को पढ़ करके उसको देखना होगा, उसको समझना होगा। क्योंकि मैं किसी थ्योरी के बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये बातें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। देख करके बोल रहा हूँ, समझ करके बोल रहा हूँ। ये बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी है, कैमरा भी एक इंस्ट्रूमेंट है। मान लेते हैं कि यही वो कैमरा है, इस कैमरे में से मैं देख तो रहा हूं लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर रहा। रिकॉर्ड जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, वो मेमोरी जिसके बेस पर हम सोचते हैं, जिसमें सारे नाम पड़े हुए हैं, जिसमें सारी फॉर्म्स पड़ी हुई हैं, जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, मैं रिकॉर्ड ना करूं, सिर्फ देखता रहूं, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। देखे जा रहे हैं, 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 कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? ये रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो गई है। उस रिकॉर्डिंग में कुछ मैं पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है जो मैं नहीं हूँ। सब झूठ है, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग झूठ है। इसलिए हमारी जो assumptions हैं, जो भी कुछ आप सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, सब झूठ है। मेमोरी झूठ है। इन अदर वर्ड्स, जो भी आप मेमोरी से बोल रहे हो सब झूठ है। नोशंस बोलते हैं इसको। दीज आर ऑल फॉल्स नोशंस। लेकिन आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी सोचोगे, वो मेमोरी से ही सोचोगे। मेमोरी नहीं है तो आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, क्या करोगे? कुछ भी नहीं, बस देखते रहोगे। मानो आप सुनते रहोगे, इटरनली आप सुन रहे हो 1000 साल तक, उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। रिकॉर्ड करोगे तभी तो बोलोगे अच्छा है, बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये मैं हूं, ये मेरी आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है। सारे फर्क कहाँ है? डुअलिटी कहाँ है? ओनली एट द लेवल ऑफ मेमोरी, एट द लेवल ऑफ थॉट, एट द लेवल ऑफ रिकॉर्डिंग। अहंकार कहाँ है? अहम का आकार कहाँ है? मेमोरी में है ना। एक इमेज आपको शीशे में दिखी जिसका एक नाम है जो उस इमेज के साथ में जुड़ा हुआ है। आप हर 10 साल में शीशे में रोज देखते हो शीशे में, और हर कुछ कुछ सालों में वो इमेज बदल रही है, तो रोज बदल रही है। तो अंदर आप क्या कर रहे हो? वो जो नाम पड़ा हुआ है, जैसे हम फाइल स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में फोल्डर स्टोर नहीं करते, एक नाम में उसमें उसकी सारी इमेजेस डाल दी, तो उसको मॉडिफाई करते रहते हैं, है ना। तो मी नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। ये भी मैटर है। इट इज अ मटीरियल प्रोसेस, सटल मैटर है। आपको पता है ना कि आप क्या जानते हो, मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, दैट मीन्स इट इज स्टोर्ड। इस मेमोरी के साथ जो आप जुड़े हुए हो, ये प्रॉब्लम है। मेमोरी को यूज कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना मेमोरी के देखो, बिना मेमोरी के जो भी कुछ दिख रहा है वो सब सत है। जो देख रहा है वो चित है, और जो बिना मेमोरी के जो चित है, यानी कि जो कॉन्शियस है, वो सत को देख रहा है। सत मतलब वो जो है, वो आनंद में है। सर, इसमें हम देख रहे हैं, जैसे जो सपने की अवस्था होती है और जो जागृत अवस्था होती है, दोनों में हम विटनेस तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डीप स्लीप में क्या होता है? डीप स्लीप में तो मतलब कुछ भी नहीं पता होता। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसकी आपको डेप्थ में जाना है। ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा अगर धीरे धीरे इसकी आप डेप्थ में जा पाओ तो। ये हुए माई से ही जुड़ा हुआ है। गहरी नींद में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एनेस्थीसिया दे दिया गया और आपका ऑपरेशन हो रहा है। आपका मतलब किसका? आपके इंस्ट्रूमेंट का। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को इंस्ट्रूमेंट बोलने लग जाओ तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन, विच इज अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन। क्रिएशन विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, विच इज इन द इंस्ट्रूमेंट। ये बॉडी किससे बनी? इस क्रिएशन से बनी। ये क्रिएशन कहां है अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो?
कहाँ है? इंस्ट्रूमेंट में तो है। जैसा इंस्ट्रूमेंट है वैसी दुनिया है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। कानों से देखोगे तो आवाज सुनाई देगी, आंखों से देखोगे तो कुछ दिखाई देगा, नाक से देखोगे तो कुछ सूंघने में आएगा, है सारी वाइब्रेशंस, है कोड, सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं ना, कोड है कुछ और, दिखता कुछ और है जब हम एक इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। बट जब गहरी नींद में, या ये मान लो कि अभी मैं आपको एनेस्थीसिया का एग्जांपल दे रहा था कि आपका ऑपरेशन हो रहा है और आपको एनेस्थीसिया दे दिया गया है, डॉक्टर ने सारी चीर फाड़ कर दी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, लेकिन उस वक्त आप इस इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है ना? तो उस एनेस्थीसिया की वजह से क्या हुआ है, आपका कनेक्शन कुछ देर के लिए इस इंस्ट्रूमेंट से टूट गया है, जैसे गहरी नींद में होता है। लेकिन जैसे ही आप एनेस्थीसिया से बाहर आते हो और आपसे आकर के मैं पूछता हूं कि आपको दर्द हुआ था क्या, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पता नहीं, आप कहोगे नहीं हुआ। नहीं हुआ, पता कैसे नहीं? आपको पता है, बस इसको समझना है। यू नो दैट। उस समय तो नहीं पता था, ठीक है। हाँ। तो जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी जो हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, हाँ, वो मतलब हमें पता। इसको सिंपल करो, बिल्कुल सिंपल करो, इसको कॉम्प्लेक्स मत करो, बिकॉज कॉम्प्लेक्स किया तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको पता है कि उस वक्त आपको दर्द हुआ था या नहीं हुआ था, या ये आपका एक बिलीफ है? पता है कि उस समय दर्द नहीं हो रहा था। कंफर्म्ड है। अगर मैं आपसे 1000 बार भी पूछूंगा दर्द हुआ था या नहीं हुआ, तो ऑपरेशन हुआ है, ये एक फैक्ट है। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को फाड़ दिया गया है, पता नहीं उसके अंदर क्या क्या किया गया है, लेकिन क्योंकि आपका कनेक्शन कुछ देर के लिए उससे टूट गया था, आप खुद में वापस चले गए थे, इसको ये कह सकते हैं, आप खुद में रेस्ट कर रहे थे, आप इस बॉडी में नहीं थे, आप इस इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं थे। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जब आप होते हो तो इस दुनिया से भी जुड़ जाते हो, थॉट से भी जुड़ जाते हो, सबसे, बट कुछ देर के लिए आप रेस्ट कर रहे थे। गहरी नींद में आप क्या करते हो? इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ देते हो। पांचों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको छोड़ देते हो ना, हमारे जो पांचों सेंसेस हैं। नहीं छोड़ोगे तो नींद कैसे आएगी? छोड़ना ही पड़ेगा। बाहर ऑब्जेक्ट्स को छोड़ते हो, फिर इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ते हो, फिर अंदर जो फीलिंग्स हो रही होती है, सेंसेशन हो रही होती हैं, उसको भी छोड़ देते हो। जितने ज़्यादा थके हुए हो उतनी जल्दी छोड़ दोगे। ठीक है ना? ये भी क्लियर है ना? जितना कम थके हुए हैं उतना ही देर में छोड़ पाएंगे, नींद ही नहीं आएगी। तो थके हुए हैं, थके हुए मतलब हो गया यार, मतलब हमारे में डिजायर कम है सोचने का, देखने का, सुनने का, उस इंस्ट्रूमेंट से चिपके रहने का। थक गए हैं, बहुत हुआ, बहुत इसके साथ में पचड़ पचड़ कर लिया, अब छोड़ो, चैन की नींद लो। तो आपने सब कुछ छोड़ दिया, और मैं आपसे पूछता हूं, जब आप वापस आए और जब आपने छोड़ा उससे पहले आपकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, ये उस एनेस्थीसिया वाले एग्जांपल से भी रिलेट हो रहा है। गहरी नींद में क्या हुआ? कोई दर्द नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप गहरी नींद में थे तो क्या था? आप क्या कहोगे? आप कहोगे अगर पता नहीं तो ये आप बोल रहे हो अपने माइंड से, एक्चुअल में क्या था, जो आपका एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस की बात करो, थिंकिंग की बात मत करो। डोंट गेट एंटैंगल्ड इन योर ओन थॉट प्रोसेस। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? समझ गए ना? दोनों में फर्क है, एक है एक्सपीरियंस, एक है नॉलेज। नॉलेज इज समथिंग, मैंने कहीं से कुछ पढ़ा और कुछ भी बोल रहा हूं, कुछ सोच करके बोल रहा हूं, बिना सोचे इमीडिएटली। चलो आपको छोड़ो, कोई बच्चे से भी मैं जाकर के पूछता हूं, छोटा सा बच्चा जो ज़्यादा सोचता नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, तो पूछूंगा भाई गहरी नींद में क्या था? कुछ भी नहीं था। कौन कह रहा है कुछ भी नहीं था? इसका मतलब कोई था ना, जिसने नथिंगनेस को एक्सपीरियंस किया, वो कौन था? और अगर वो खुद नथिंग बन गया होता तो कौन वापस आकर के ये कह रहा है कि कुछ नहीं था? समझ गए? नहीं तो क्या होता, आप गहरी नींद में जाते, उठते ही नहीं। इसका मतलब आप जिंदा थे, आप कॉन्शियस थे। कॉन्शियसनेस को आपने मिक्स किया हुआ है फीलिंग के साथ और थॉट्स के साथ। समझ गए? जब बॉडी में कोई सेंसेशन हो रही होती है तो हम कहते हैं कि हाँ हम कॉन्शियस हैं।
मैं आपसे पूछता हूं आप हो, आप कहते हो हाँ मैं हूं। ये मैं हूं क्या है? ये एक थॉट है जिसको आपने पकड़ा हुआ है, जिसको आप कह रहे हो मैं हूं। आप ये भी जानते हो कि अभी मैं बोल रही हूं कि मैं हूं, इससे पहले मैं नहीं बोल रही थी कि मैं हूं, इससे पहले मैं नहीं सोच रही थी कि मैं हूं, अब मैं सोच रही हूं कि मैं हूं। आ रहा है पकड़ में? तो जो ये सब कुछ जानता है उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो इन सबसे अनटच्ड है, जो गहरी नींद में होता है। कौन होता है? आप कॉन्शियसनेस किसको समझते हो? मैं देख रही हूं। ये देखने वाला कहां चला जाता है गहरी नींद में? मुझे दर्द हो रहा है। ये जिसको दर्द हो रहा है वो कहां चला जाता है जिस वक्त आपको एनेस्थीसिया दिया गया होता है? उस वक्त में क्या आप मर जाते हो? आप होते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप मरे नहीं हो, मतलब ये नहीं है कि आप मर गए, एनेस्थीसिया आपको दिया और आप मर गए। मरे नहीं हो, आप हो। लेकिन उस वक्त क्योंकि आपको आपकी बॉडी में किसी भी सेंसेशन के बारे में पता नहीं है, क्लियर हो रहा है ना? आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रही है, इमोशंस चल रहे हैं, सपोज ऑपरेशन होने वाला है तो उससे पहले डर लग रहा है, उस डर के बारे में भी आपको पता नहीं है, किसी भी तरह का कोई थॉट नहीं है, तो अब आप क्या बोल रहे हो? कि मैं नहीं हूं। यही गलती बुद्धिज्म ने करी, इसको एम्प्टीनेस बोल दिया। इट्स नॉट एम्प्टीनेस। गहरी नींद में आप सिर्फ देख रहे होते हो, जान रहे होते हो, लेकिन जानने में कुछ होता ही नहीं है। नहीं आया समझ में? मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई गहरी नींद में क्या था, तो आप क्या कहोगे? कुछ नहीं था। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि मैं नहीं थी? क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं थे तो किसने ये जाना कि कुछ नहीं था? गहरी नींद में सपना आया, आपने जाना ना। गहरी नींद में कुछ नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस है। समझ पा रहे हो? सर जैसे ट्रू मेडिटेटिव स्टेट है अगर, हाँ। तो उसमें ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्वर को ही देख रहा है, ऑब्जर्व नहीं है तो। हाँ। और डीप स्लीप में ऑब्जर्वर है या नहीं है? मतलब ऑब्जर्वर तो होना चाहिए क्योंकि ऑब्जर्वर। इसको सबसे पहले सिंपल करो। यू आर कॉन्शियस, चॉइसलेसली यू आर कॉन्शियस, चॉइसलेसली यू आर अवेयर ऑल द टाइम। तो कभी आपके देखने में कुछ होता है, कभी नहीं होता है। क्यों होता है क्यों नहीं होता है वो अपने आप में प्रोसेस है, उसमें मैं भी नहीं जा रहा। बिकॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कर्म फल। बट यू आर फ्री इवन फ्रॉम द रेल्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जब बारीकी से आप ऑब्जर्व करोगे, आपके अंदर एक डिजायर उठा देखने का, अपनी बहन का नाम, अपनी मदर का नाम, क्या हुआ? वो थॉट आ गया ना, वो नाम आ गया ना। मैंने नाम नहीं लिया था बट वो नाम आ गया, उनकी इमेज आ गई। क्यों आई? क्योंकि आपके अंदर डिजायर पैदा हुआ। ये क्यों पैदा हुआ? क्यों पैदा हुआ? क्योंकि मैंने बोला, मैंने आपको इंस्टिगेट किया। मैंने क्यों इंस्टिगेट किया? क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। ये एंडलेस प्रोसेस है। क्लियर हो गया ना? तो अभी हम इस प्रोसेस में नहीं घुस रहे कि देखने में कुछ क्यों आता है, ठीक है ना? ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। कभी देखने में कुछ होता है, कभी नहीं होता है। चाहे देखने में कुछ है चाहे नहीं है, यू आर ऑलवेज अ कॉन्शियस बीइंग, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। नाउ हु इज दैट? दैट इज द रियल क्वेश्चन। समझ गए? मैं कौन हूं? जानने वाला, जो जाग करके इस दुनिया को भी जानता हूं, सपनों की दुनिया में सपनों की दुनिया को भी जानता हूं, और जब ये दोनों ही दुनिया नहीं होती है तो उसकी एब्सेंस को भी जानता हूं, एज एन एक्सपीरियंस, नॉट एज अ बिलीफ। आपके दो थॉट्स के बीच में गैप होता है कई बार। तो मैं आपसे पूछता हूं कहां थे? कहीं भी नहीं था। तो ये क्या है? ये आपका एक्सपीरियंस है। बस हमने बाद में माइंड के थ्रू ये बोला कि उस टाइम पे कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। बाद में मैंने माइंड के थ्रू ये बोला, लेकिन उस टाइम पे भी मैं उतनी ही कॉन्शियस थी जितनी अभी हूँ। नॉलेज में और एक्सपीरियंस में फर्क समझ लो। आप इस बॉटल के बारे में जो कुछ बोल रहे हो वो बोल रहे हो अपने माइंड से, मेमोरी से। ये बॉटल यहां पे है या नहीं है? मैंने आपसे पूछा, आपने क्या कहा? है। अब देखो ये बारीकी से समझ लेना। आपने क्या कहा? है।
ये कहाँ से बोला, ये है वर्ड कहाँ से आया? क्योंकि आपने हिंदी सीखी है तो आप है बोल पाए। आपको मेरी बात समझ कैसे आई? क्योंकि आपको हिंदी आती है तो आपने समझा और आपने है बोला। तो जो भी कुछ हुआ कहाँ से बोला? मुंह से बोला। उस है को कंस्ट्रक्ट कैसे किया, है ना? अंदर से एक आवाज निकली है, नहीं है क्यों नहीं निकली, है ही क्यों निकली? हाँ, क्योंकि आपने देखा। लेकिन ये जो आप देख रहे हो बिना कुछ बोले आप देख रहे हो, ये क्या है? एक्सपीरियंस है। बॉटल है, बॉटल नहीं है। आप चाहे कुछ बोलो चाहे नहीं बोलो, बॉटल है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है। दो तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। एक बोलते हैं साक्षात्कार। साक्षात मतलब इसका वर्ड का मतलब हमको पता है, दैट मीन्स इमीडिएट। मतलब इम मतलब इसे बोलते हैं ना इम्पॉसिबल। मीडिएट मतलब इमीडिएट, मतलब बिना किसी मीडियम के जो एक्सपीरियंस होता है उसको बोलते हैं साक्षात। आप बिना किसी मीडियम के देख रहे हो, और किसी मीडियम के थ्रू देख रहे हो तो वो क्या है? इट इज नॉट इमीडिएट, इट इज थ्रू अ मीडियम, इट इज मीडिएट। आंखों से आप मुझे देख रहे हो, एक्सपीरियंस तो ये भी है, लेकिन ये मीडियम के थ्रू है। मीडियम को बदल दोगे तो एक्सपीरियंस बदल जाएगा। पकड़ में आ गया? ये गेम है। मीडियम को बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। माइक्रोस्कोप लगा लो, कहां है संदीप? नहीं है, कुछ और ही दिखने लग जाएगा। वो सच है, ये सच है। दोनों झूठ है, क्योंकि दोनों मीडियम के थ्रू है। इमीडिएट मतलब क्या? विदाउट एनी मीडियम, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। वो डीप स्लीप में होता है, नहीं है? सही। तो सर कहां होता है? वो सिर्फ वेकिंग स्टेट में हो सकता है। डीप स्लीप को बोलते हैं इग्नोरेंस, नींद। जागने को भी बोलते हैं नींद, सपने को भी बोलते हैं नींद। क्यों बोलते हैं ये समझो। भगवत गीता में एक वर्ष है जहां पर बोलते हैं कि जो इस दुनिया में जो लोग हैं उनके लिए दिन है, वो मुनि के लिए रात है, और जो मुनि के लिए दिन है वो बाकी लोगों के लिए रात है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझो। किस रात दिन की बात करी जा रही है? इट इज इन रिलेशन टू समथिंग, नॉट इन रिलेशन टू दिस वेकिंग स्टेट। लोग समझ नहीं पाते। इट इज रिलेशन टू ज्ञान एंड अज्ञान। एक ऐसी रियलिटी है जिसको मुनि जान रहा होता है, जिसको और लोग नहीं जान रहे होते, उसको दिन बोलते हैं। जहां पर जाकर के पूरी दुनिया सो जाती है, मर जाती है। दो थॉट्स के बीच में मैं आपसे पूछता हूं क्या था? मैं नहीं था, मैं मर गया था। गहरी नींद में मैं आपसे पूछता हूं क्या था? कुछ नहीं था। आप थे या नहीं थे? पता नहीं। यहां पर जाकर के लोग फंस जाते हैं, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, गहरी नींद में कोई थॉट नहीं होता। तो इसका मतलब गहरी नींद की स्टेट बहुत बढ़िया है। इसका मतलब क्या है? समाधि लगाओ। बहुत बंदे फंस गए। समाधि मतलब क्या? सब कुछ छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो, माइंड को छोड़ दो, और एक जा करके ऐसी स्टेट में बैठ जाओ जहाँ पर कुछ भी ना हो। नींद में तो हर कोई रोज जाता है, आता है। उससे क्या हमारी इग्नोरेंस खत्म होती है? नींद में क्या हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं? वो नहीं जो आपको लगता है कि मैं हूं, वो नहीं जो विटनेस कर रहा है। वो विटनेस फ्री नहीं है, इस इल्यूजन में मत रहो। घर में किसी की डेथ हो जाएगी तो विटनेस फ्री नहीं है, वो विटनेस फीलिंग से घिरा हुआ है। कौन किसको विटनेस कर रहा है? जिसको आप विटनेस बोल रहे हो, जिसको आप दृष्टा बोल रहे हो, वो तो माइंड है, जो कभी पीसफुल होता है, कभी नहीं होता है। मैं किस दृष्टा की बात कर रहा हूं? मैं किस ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं? अब बवंडर मचा हुआ है, भूचाल आया हुआ है, सब कुछ मर रहा है, मिट रहा है, तब भी आप फ्री हो। नॉट एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, बट इन रियलिटी एट द लेवल ऑफ योर एक्सपीरियंस। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो अब उससे क्या होगा? आप दोनों ही स्टेट से डिटैच हो गए। अब आप फ्री हो, नहीं तो आप फ्री नहीं हो। नहीं तो आप जिसको दृष्टा बोल रहे हो, पूरी दुनिया जिसको दृष्टा समझती है, दृष्टा करती है, वो क्या है? वो तो एक इल्यूजन है।
अपने माइंड को दूर रखा ऐसे ऑब्जेक्ट से जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आ करके चुपचाप बैठ गए, कुछ देर के लिए आपको लग रहा है मैं बहुत पीसफुल हूं, कि थोड़ी देर बाद में बोर हो गए। किसी ऐसी जगह पे चले गए जो बड़ी अच्छी लग रही है, कुछ टाइम बाद में वहीं पे बोरिंग हो गई वो जगह। वही दृष्टा जो पहले खुश था अब दुखी हो गया, दुखी था खुश हो गया। ये दृष्टा नहीं है। जो इसको भी जानता है, ये जुड़ा हुआ है, वो दृष्टा है, विच इज रियली अनअफेक्टेड बाय वॉट एवर इज गोइंग ऑन। कौन है वो? साउंड ऑफ साइलेंस। आप एक्चुअल में फ्री हो, नॉट एट द लेवल ऑफ योर थॉट। समझ रहे हो? अगर अभी एक्चुअल में आपकी बॉडी के लेवल पे कुछ हो गया तो क्या आपके ऊपर असर नहीं आएगा? जिस दृष्टा को आप दृष्टा बोलते हो, आप अपनी आंखों के सामने आप देख रहे हो कि आपकी मदर को कोई मार रहा है बुरी तरीके से, मान लो, आपके ऊपर असर नहीं आएगा। अगर आप कहते हो नहीं आएगा तो आप महामूर्ख हो। समझ गए? असर आएगा, लेकिन जिस पर असर आएगा वो माइंड है जो मेमोरी पर टिका हुआ है। वो मेमोरी जो आइडेंटिफाइड है उस बॉडी से और इस बॉडी से, वो रिएक्शन होना ही होना है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ आप कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, वो सब किस लेवल पे कर रहे हो? अपने माइंड के लेवल पे कर रहे हो, माइंड से कर रहे हो, माइंड के थ्रू कर रहे हो। डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं कर रहे, है कि नहीं? देखते ही माइंड एक्टिव हो जाता है। सब कुछ माइंड के लेवल पे हो रहा है। यहां तक क्लियर है? सपने को समझो और नींद को समझो। नींद मतलब क्या? एक्चुअल नींद नहीं। एक्चुअल नींद जिसको हम नींद बोलते हैं इस दुनिया की नजर में, उसको भगवत गीता में नींद नहीं कहा गया है। नींद का मतलब वो कुछ ऐसा है, एक ऐसी रियलिटी है जिसकी तरफ मुनि जागता है। पूरी दुनिया सोती है, जाग करके भी सोती है, तो इस जागने को क्या बोल दिया? नींद। समझ आ गया? इन अदर वर्ड्स, मैं कुछ बोल रहा हूं, आपका ध्यान अगर अभी यहां पर है तो आप मेरे वर्ड्स की तरफ जागे हुए हो, ध्यान नहीं है तो सोए हुए हो। समझ गए? तो जो सुप्रीम रियलिटी है, जो साउंड ऑफ साइलेंस है, उसकी तरफ ये पूरी दुनिया सोई हुई है। क्यों? उसको नहीं देख रही है। क्या देखना मुश्किल है? इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। समझ गए? क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कुछ नहीं पड़ा। क्यों ऐसा लगता है इसमें कुछ नहीं पड़ा? क्योंकि लगता है कहीं और कुछ पड़ा है। ये जो गलत फहमी है, इसको सपना बोलते हैं। क्योंकि उनको नहीं पता कि वो कौन है। अब अगर तो ये रियलिटी मुझसे अलग होती तो इसको देखने में पड़ा क्या है? समझ गए? इसको जानने में पड़ा क्या है? क्यों टाइम खराब करना है? लेकिन अगर ये रियलिटी मैं ही हूं तो, समझ पा रहे हो? इसका मतलब समझ पा रहे हो? मैं इस पूरी दुनिया का मालिक हूं और मैं अपने आप को भिखारी समझ रहा हूं। इसका मतलब समझ पा रहे हो? करोड़पति भी भिखारी है अगर इस पूरी क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इस पूरी क्रिएशन का मालिक कौन? वो स्क्रीन। वो स्क्रीन कौन? मैं हूं। सब कुछ मुझ में है, ये मुझे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसको कभी देखता ही नहीं हूं। क्यों नहीं देखता? क्योंकि मैं सपने में हूं। सपनों में जी रहा हूं। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड अग्रहणम विच लीड्स टू अन्यथा ग्रहणम। मतलब नॉन एप्रीहेंशन ऑफ द रियलिटी लीड्स टू मिस एप्रीहेंशन। एक रस्सी और सांप का एग्जांपल है। जंगल में आप गए, अंधेरे में, वहां पर एक रस्सी टंगी हुई है। आपको रस्सी दिखी लेकिन क्लियर नहीं दिखी। अगर बिल्कुल भी नहीं दिखी होती तब भी प्रॉब्लम नहीं थी। रस्सी नहीं होती तब भी प्रॉब्लम नहीं थी। रस्सी है, कुछ है, कोई रियलिटी है, बट उस रियलिटी को मैं नहीं देख रहा हूं। समझ गए? रस्सी को मैं नहीं देख रहा हूं तो मुझे क्या लग रहा है? वहां पर सांप है और मैं डर रहा हूं।
या फिर वहां पर मुझे लग रहा है कि एक सोने का कोई हार टंगा हुआ है और उसके पीछे पागल हुआ पड़ा हो। समझ गए? डिजायर एंड फियर। अगर मैं रस्सी को एज इट इज देख लूं और सिर्फ देखूं ही नहीं, उसको बारीकी से देखूं और समझूं कि क्या जो देख रहा है वो उससे अलग है जिसको वो देख रहा है। ये जिसको आप देखने वाला बोलते हो, जिसको आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने वाला बोलते हो, आप ये भी जानते हो कि अभी मैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रही हूं और अभी मैं नहीं सुन रही हूं। पता होता है दिन में ऐसे भी मोमेंट्स होते हैं जब आप साउंड ऑफ साइलेंस को नहीं सुन रहे होते हो, तो उस वक्त कौन होता है? उस वक्त साउंड ऑफ साइलेंस के आगे कोई थॉट नहीं होता है। आगे भी गलत है क्योंकि फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग सोचेंगे आगे मतलब कहीं दूर। उस साउंड ऑफ साइलेंस के अंदर कोई बुलबुला नहीं होता है, पानी के अंदर कोई बुलबुला नहीं होता है। जब बुलबुला होता है तो पानी को लगता है कि मैं हूं। अब उस वक्त वो चाहे तो बुलबुले को देखे, इतना सिंपल है। पानी चाहे तो बुलबुले को देखे या बुलबुले के अंदर जो है उसको देखे। समझ गए? तो जागने का मतलब क्या है? एक ऐसी रियलिटी है जिसकी तरफ ये पूरी दुनिया सोई हुई है, उसकी तरफ मैं जाग गया। और पूरी तरह से जागने का मतलब क्या है? मुझे ये समझ आ गया कि वो जो रियलिटी है वो भगवान नहीं है, वो मुझसे अलग नहीं है। भगवान इज जस्ट इन माई मेमोरी। मेमोरी को हटा दो, कहां है भगवान? वो जो दिख रहा है, वो जिसको मैं जान रहा हूं, वो मैं ही हूं। पर जिससे मैं जान रहा हूं वो थॉट है, वो मेरा डिजायर है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सटल सा डिजायर उठता है ना इसको सुनने का। कभी डिजायर उठता है कि चलो यार इसको क्या सुनना है, अब कोई काम करते हैं, तो काम में ध्यान लग गया। ध्यान जो है वो डिजायर से मूव करता रहता है इधर से उधर, सटल से सटल डिजायर। वो डिजायर किस पे टिका हुआ है? मेमोरी पे टिका हुआ है। मेमोरी नहीं है तो डिजायर कहां है? बताओ। अगर आप सिर्फ कॉन्शियस हो, आप जागे हुए हो और सिर्फ देख रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो क्या है, क्या डिजायर है, इसको बारीकी से समझो और पेशेंस से समझो। हैव इनफाइनाइट पेशेंस। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इंक्वायरी को करते रहो। आज आई कुछ क्लैरिटी आई है माइंड के अंदर? तो माइंड बुरा नहीं है, वो बेवकूफ लोग हैं जो माइंड से पीछे छुड़ाने की सोच रहे हैं। चित्त वृत्ति निरोध, उसका मतलब ये नहीं है कि हम थॉटलेस स्टेट में चले जाएं, निर्विकल्प समाधि में चले जाएं। वो सब योगी लोग हैं जो कंफ्यूज हो गए थे, गहराई तक गए नहीं। वेदांता ये नहीं कहता है, भगवत गीता ये नहीं कहती है। भगवत गीता ये नहीं कहती है कि आप संन्यास ले लो और सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ और पहाड़ पे बैठ जाओ और सबसे दूर भागो। आप तो भगोड़े हो, एस्केपिस्ट हो, भाग रहे हो। किससे भाग रहे हो? कब तक भागोगे? कभी ना कभी तो थॉट वापस आएगा ना, मेमोरी वापस आएगी ना। उस थॉट में जो शीशे के जैसा है, ऐसा शीशा जिसमें कुछ भी दिख सकता है, मायावी शीशा, इसको मायावी बोलते हैं। जो चाहोगे वो दिखेगा, जिस इंस्ट्रूमेंट से देखोगे उस इंस्ट्रूमेंट से दिखेगा। इस बॉडी को छोड़ो, कोई और बॉडी ले लो, एक मधुमक्खी की बॉडी ले लो, कुछ और दिखेगा। अल्ट्रावायलेट रेज दिखने लग जाएंगी जो अभी नहीं दिख रही है। जो नहीं है वो दिखने लग जाएगा। यानी कि जिसकी तरफ अभी आप जागे हुए हो इस बॉडी की वजह से, उसकी तरफ आप सो जाओगे उस बॉडी में। जिसकी तरफ सोए हुए हो उसकी तरफ जाग जाओगे। तो जागना सोना चलता रहेगा। समझ आ रहा है? Yes. तो नो दैट, इन महावाक्यों को समझो। ये जो महावाक्य बार बार बोले गए हैं, तत्वमसि, यू आर दैट, किसकी बात करी जा रही है? यू तो उनको समझ आता है, मैं हूं, मैं हूं। दैट मतलब क्या? व्हाट दैट? ब्रह्मन, आई एम आत्मा ब्रह्म। मतलब मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मैं है, इस मैं पे ही तो सब कुछ टिका हुआ है। सारी मेमोरी का सेंटर पॉइंट क्या है? मैं हूं। मैं ही नहीं हूं तो मेमोरी का क्या करना है?
मुझे कुछ करना ही नहीं है तो मेमोरी का क्या करना है? वो जो आपका मैं हूं है वो एक्चुअल में साउंड ऑफ साइलेंस है।